शाम के करीब 7 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी नीली रोशनी थी, मोबाइल की स्क्रीन की। विवेक बिस्तर पर लेटा हुआ था, हाथ में फोन और आंखें लगातार स्क्रॉल कर रही थीं। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, एक खत्म दूसरा शुरू। समय कब बीत रहा था उसे पता ही नहीं चल रहा था। मां ने बाहर से आवाज लगाई, विवेक, खाना ठंडा हो रहा है। विवेक ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, आ रहा हूं। लेकिन वो नहीं उठा। 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट वो वहीं पड़ा रहा। आखिर मां खुद कमरे में आई। उसने फोन छीन लिया। बस कर, पूरा दिन यही करेगा क्या? विवेक चिढ़ गया। मां प्लीज डिस्टर्ब मत करो ना। मां चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। रात को विवेक फिर से फोन लेकर बैठ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके सामने एक वीडियो आया जिसमें एक लड़का रो रहा था और कह रहा था, मैंने अपनी 20 से 25 की उम्र बर्बाद कर दी। विवेक रुक गया। उसने वीडियो पूरा देखा। उस लड़के ने कहा, मैंने सोचा था अभी टाइम है, लेकिन टाइम कभी रुका ही नहीं। ये लाइन सीधा विवेक के दिल में लगी। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं वही कर रहा हूं? उसने मोबाइल बंद किया और छत को देखने लगा। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मैं क्या बनूंगा? उसने आंखें बंद की और इमेजिन किया, वही कमरा, वही फोन, कोई अचीवमेंट नहीं। उसका दिल डर गया। वो अचानक उठ बैठा और पहली बार उसने खुद से सच बोला, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। उस रात उसने एक कागज लिया और लिखा, चेंज स्टार्ट्स नाउ। उसने लिखा, 1. स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं। 2. रोज 4 घंटे सीखना। 3. बॉडी फिटनेस। 4. डिस्ट्रैक्शन 0। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन आदत के अनुसार उसका मन बोला, सो जाओ। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को इग्नोर किया। वो उठ गया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। बार बार हाथ फोन की तरफ जाता, बार बार मन करता छोड़ दूं, लेकिन वो रुका नहीं। उसने खुद को बिजी रखा, कभी पढ़ाई, कभी स्किल लर्निंग, कभी एक्सरसाइज। धीरे धीरे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और फिर एक आदत बन गई। अब विवेक पहले जैसा नहीं था। अब वो डिसिप्लिन्ड था, फोकस्ड था, मोटिवेटेड था। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो खुद को कंट्रोल कर सकता था। 3 महीने बाद उसने अपनी पहली ऑनलाइन अर्निंग की। 500 रुपए ही थे, लेकिन उसके लिए वो 5 लाख रुपए जैसे थे। उसने मां को दिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। विवेक मुस्कुराया और सोचा, अगर मैंने ये पहले शुरू किया होता। लेकिन फिर खुद से कहा, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। समय बीतता गया। 6 महीने बाद विवेक अब कंप्लीटली बदल चुका था। अब वो दूसरों को मोटिवेट करता था। अब लोग उससे पूछते थे, तूने खुद को कैसे बदला? और वो सिर्फ एक चीज कहता था, मैंने बस एक फैसला लिया था। उस दिन विवेक को समझ आ गया, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ एक सही डिसीजन चाहिए। और अगर तुम 14 से 25 साल के हो तो ये समय तुम्हारे लिए सबसे पावरफुल है। या तो तुम इसे वेस्ट कर सकते हो या इसे यूज करके अपनी जिंदगी बना सकते हो। तो आज ही डिसाइड करो, क्या तुम स्क्रॉल करते रहोगे या खुद को ग्रो करोगे? क्योंकि 5 साल बाद जो जिंदगी तुम देखोगे वो आज के फैसलों पर डिपेंड करती है। और याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं आता, तुम्हें ही उसे बनाना पड़ता है।